कि मक्की और मदनी सूरत में फ़र्क क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान रिवील हुआ है ना, उसके 2 टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है ना? 2 अच्छा, टाइमलाइन है। एक है हिजरत से पहले, जो कि कुल मिला के बनता है 13 साल और एक है हिजरत के बाद, जो कुल मिला के बनता है 10 साल। तो टोटल में आ जाता है 23 इयर्स। ये 23 इयर्स का समय है जिसमें कुरान रिवील हुआ है। आम तौर पर अच्छा। आपने सुना होगा कि कुरान 23 साल के ज़माने में नाज़िल हुआ, 23 साल लगे कुरान उतरने में, रिवील होने में। ये बात बड़ी मशहूर है, सबने सुनी है। तो ये 23 साल की डिवीज़न इस तरह होती है, पहले 13 साल, फिर 10 साल। जो तो पहले 13 साल है ना हिजरत के 13 साल, जी। उनमें जो कुरान नाज़िल हुआ है ना, उनमें जो कुरान नाज़िल हुआ है, हुँ। वो मक्की कहलाता है और अच्छा, वो सूरतें जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई हैं, माइग्रेशन के बाद 10 सालों में, उनको कहते हैं मदनी सूरतें, ठीक है? अब एक तो अच्छा। फ़र्क है बेसिक डेफिनिशन का बाहिर से, एक इनके सब्जेक्ट और टेक्स्ट के अंदर भी फ़र्क है। यानी फ़र्क से मुराद ये नहीं है कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सब्जेक्ट मैटर का यानी टाइमलाइन चेंज हुआ तो ऑडियंस चेंज हुई तो और इसी तरीके से सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपके सामने क्या बात आती है। तो जो 13 साल में नाज़िल हुआ वो मक्की ठहरा, चाहे वो मक्का में हो, यथरब में हो, इसी तरीके से ताइफ में हो या हबशा की हिजरत के ज़माने में हो या किसी तिजारत के सफ़र पे हो, कहीं भी हो, उसको मक्की कह लेते हैं और जो बाद में 10 साल में हो उसको मदनी। अब इनका इंटरनल जो स्टडी करते हुए फ़र्क नज़र आता है, वो ये आता है कि जो 13 साल का दौर है मक्की का, उसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट डील किए गए हैं, उनका ताल्लुक है बिलीफ अकीदे के साथ, अकायद, ठीक है? हुँ। जैसे अल्लाह को ठीक है। एक मानना, मर के ज़िंदा किए जाएँगे, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, ये जीवन कैसे बिताया, ठीक है? फिर मूर्ति पूजा का खंडन मौजूद है। हुँ, इसी तरीके से माँ-बाप के साथ अच्छे सलूक करो, ये तरीके से रहो, ठीक हुँ, है? बच्चों का ख़्याल रखो, अच्छा झूठ ना बोलो, यानी बुनियादी यानी स्टार्ट था तो स्टार्ट के अंदर उनको जिस तरह कहते नहीं उनकी स्टार्ट में शिक्षा, उनकी तरबियत की, स्टार्ट में उनको अच्छा बेसिक हुँ, टीचिंग दी, कि देखो एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, मर जाओगे, उसके सामने पेश हुँ, किए जाओगे। फिर इसी तरीके से अंबिया, प्रोफिट्स, रसूल आए हैं, ठीक है? हुँ, जिनको हुँ, तुमने अवतार समझ लिया, जिनको तुमने भगवान समझ लिया, जिनको तुमने भगवान के बेटे-बेटियाँ समझ लिया, वो बेटे-बेटियाँ नहीं थे, वो तो प्रॉफ़िट्स थे। इस तरह करके उस कॉन्सेप्ट को भी समझाया। फिर आता है 10 साल का अरसा। उस 10 साल में एक स्टेट हमारे हाथ में आ चुकी थी, ठीक है? हुँ, तो उस 10 साल के अंदर मुसलमानों को फिर पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया। वो पॉलिटिकल सिस्टम की मेजॉरिटी जो है ना, वो आपको मदनी सूरतों के अंदर उन 10 सालों के अंदर दिखाई देती है। चोर का हाथ काटना है, व्यभिचार करने वाले को कोड़े मारने हैं, जो झूठ बोलेगा उसको शराब पीने वाले को कोड़े, जो पति-पत्नी होते हुए करेगा उसको रजम कर देना है। इसी तरीके से जो किसी को कत्ल करता है उसकी सज़ा, धोखा नहीं देना, ठीक है? अच्छा, अमीर की अताअत करनी है, सिस्टम को फ़ॉलो करना है। अच्छा, अगर कोई नॉन मुस्लिम आपसे भिड़ पड़े तो कैसे करना है? अगर जंग लग जाए तो कैसे ल लड़ना है? ठीक है? बच्चों का ख़्याल कैसे करना है? शादियाँ कैसे करनी हैं? तलाक कैसे होगी? डिवोर्स, बच्चे, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ये सारी चीज़ें फिर मदनी दौर के अंदर आती हैं। क्योंकि उस बिल्कुल। वक़्त हमारे पास एक सिस्टम मौजूद था। उससे पहले हमें ये कॉम्बिनेशन समझना है। 13 साल में मैन पावर तैयार की गई है और 10 साल में उस मैन पावर से सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया गया है। दिस इज़ द विज़डम बिहाइंड मक्की और मदनी, ठीक है? ये वजह ठीक है है। कि 23 साल के दौर में विष्णु साहब यहाँ लोग 25-25, 50-50 साल हुकूमतें करते हैं। बेसिक रिफॉर्मेशन नहीं हो पाती, बेसिक 50-50 साल। 23 साल के दौर में जिसमें से 13 साल तो इसलिए साइड पे कर दें कि उन 13 सालों के अंदर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉलिटिकल पावर तो मिली नहीं थी। या हुँ, यूँ कह लें मिली रहने से बेहतर ये है अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्ट ही नहीं की, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था कि अभी मेरे पास मैन पावर ही वो तैयार नहीं मैंने की। वरना इब्तदाई 3 सालों के अंदर, मक्का के 3 सालों में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे घुटने टेक कर अरब ने कहा था ये हुकूमत ले लो, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए। अल्लाह के रसूल हुँ, ने कहा नहीं, दाएँ में सूरज, बाएँ में चाँद रख दो, बूट की नोक पर रखता हूँ तुम्हारे बातिल और अधर्म को, तुम्हारे असत्य को। नहीं मानता, कुछ भी कर लो। अब हुआ क्या? अल्लाह के रसूल ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ऐसे लोग तैयार नहीं हुए थे कि जिनके बारे में ज़बान ना कहता।
कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। कि चश्मे फ़लक ने उस जैसे नफूस कुदसिया और उस जैसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे कि जिन्होंने खुदा की कसम अपनी ज़िंदगियों को पवित्र कर लिया था, ऐसे शुद्ध, जिनको अगर मैं कहूँ कि सनातन धर्म में जो भविष्यवाणी मिलती है उसमें गायों के साथ तशबीह दी गई है। जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, कहा है गाइयाँ होंगी, ठीक है ना? अंतिम ऋषि जो आएगा उसके साथ जो लोग होंगे ना, उसके संयोग में जो लोग होंगे वो गायों की तरह होंगे। गाइयाँ जैसे बड़ी शुद्ध होती हैं, खामोश, सीधी, सुच्ची, शुद्ध, पवित्र, कोई अधर्म नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई ज़ुल्म नहीं, सीधा चलना, ऐसे। तो अल्लाह के रसूल ने 13 साल के ज़माने में मैन पावर तैयार की और 10 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करके 10 साल, सही कहना चाहिए 10 साल का टाइम फ्रेम में ऐसी हुकूमत कायम की विष्णु साहब कि कोई अधर्म और कोई झूठ और कोई फ्रॉड और कोई ज़ुल्म और ज़्यादती काबिल ज़िक्र ना रहा, काबिल ज़िक्र। ऐसे शांति पैदा की, ठीक है ना? तो उन अरबों को ये इकट्ठा किया, विष्णु साहब उन अरबों को इकट्ठा किया, जो एक जानवर की खातिर एक-दूसरे की जान ले लेते थे, है ना? इस तरह के मामला।